हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी तूफान एक बार फिर प्रचंड रूप धारण कर रहा है। हरियाणा के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह के बेटे गौरव संपत सिंह ने अब हरियाणा कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेता पर हमला बोल दिया। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए गौरव संपत सिंह से खास बातचीत की टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में संगठन सृजन की बातें चल रही हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर का तूफान है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। सवाल पर सवाल दागे जा रहे हैं और जवाब लोगों से मांगा जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं गौरव संपत सिंह के साथ। जी हां, गौरव संपत सिंह वही नेता जो प्रोफेसर संपत सिंह के बेटे हैं, पूर्व वित्त मंत्री हरियाणा और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। गौरव संपत सिंह यूथ कांग्रेस में आइकॉन रहे हैं, लगातार यूथ कांग्रेस में सक्रिय भी वो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं और एक ट्वीट के बाद ये तूफान एक बार फिर से पैदा हुआ है। गौरव, मुझे ये बताइए कि एक ट्वीट आपने किया जिसमें आपने कुछ सवाल जो है लोगों के लिए छोड़ दिए कि सेटिंगबाज कौन है, सरकार काटू कौन है, वोट काटू कौन है। ये सवाल आप किससे पूछ रहे हैं? देखिए, वैसे तो जो इसका जवाब है वो जनता जानती है, गांव की हर गली में उसकी चर्चा है। लेकिन मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था जो नेतागण हैं, कई हैं जो बार बार अभी भी दूसरों पर दोष दे रहे हैं, लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे कि भाई हुआ क्या है। और ऐसे प्रतीत होता है कि उनको सबको ये लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं, मतलब हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, सरकार नहीं आई, चलो कोई बात नहीं, हम एक और लड़ाई लड़ लेते हैं, अगला चुनाव फिर हम लड़ लेते हैं। लेकिन जब तक वो अपने गिरेबान में आके झांकेंगे नहीं, जनता के सामने आएंगे नहीं और बताएंगे नहीं कि क्या कारण है। देखिए, महाराष्ट्र समझ में आता है, दूसरी स्टेट समझ में आती है, हरियाणा में तो जो ईवीएम का मसला ही नहीं था, यहाँ तो मसले ही अलग थे। तो आज हम गांव में जाते हैं, मैंने आपको ये जो ट्वीट किया काफ़ी समय बाद किया मैंने, अब करीब करीब 1 साल होने वाला है चुनाव को, तो लोगों में चर्चा है, लोग जवाब मांगते हैं कि जी जिसने गलती करी है वो सामने तो आए। अब वो बातें हो ही नहीं रही और आप आगे की मूवमेंट बनाने की आप बातें कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो ये है कि आप जब दूसरों को दोष दे रहे हैं, पहले अपनी तो बताएं। लोग जानते हैं कि वोट काटू कौन है, सरकार काटू कौन है। आप जानते हैं कि वोट काटू कौन है, सरकार काटू कौन है, लेकिन उसका जिक्र नहीं करते हैं। उसे अपनी जुबान पर लाने में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई डर, कोई भय की स्थिति है? कोई परेशानी नहीं है, कोई भय नहीं है, इससे ज़्यादा और क्या हो जाएगा। आज हर गांव में, हर गली में, हर घर में सबको पता है कि क्या हुआ चुनाव में। और सिर्फ एक सामने आकर ये कह देना कि जी वोटिंग मशीन में गड़बड़ थी, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक ठाक है, अब हम और आगे चलते हैं। लोग आगे चलने को तैयार नहीं है जब तक आप अतीत में जाओगे नहीं, आप उनसे बातचीत नहीं करोगे। आज हम किस मुंह से उनको बताएं? उनको ये बोले हाँ जी जुड़ो हमारे साथ, उनका क्या जवाब होगा? हम तो आपके साथ जुड़े हुए थे। इससे ज़्यादा मूवमेंट क्या बनेगी? तो मेरे को लगता है कि दूसरों को दोष देने के बजाय कि फलाना वोट काटू है, जेजेपी ने ये कर दिया, एनएलडी ने ये कर दिया, बीएसपी ने ये कर दिया, हलोपा ने ये कर दिया, सजी सजाई सरकार थी, सबको पता है, किसी से छाननी थोड़ी ना कोई भी बात। लेकिन आज उस पर कोई चर्चा ही नहीं है, ऐसे है कि सब ठीक है। तो ऐसे हालात में जो लोगों का साथ मिलने की बात आप लोग कर रहे हैं, लोगों को साथ लेकर चलने की बात आप लोग कर रहे हैं, लोग साथ कैसे चलेंगे? बहुत मुश्किल है, कहना बहुत आसान है, जलसे में, मीटिंग में कि हाँ जी तैयार बैठे हैं लोग, बीजेपी के तो विरोध में ही हैं और कोई विकल्प नहीं है। सिर्फ हम इस चीज़ पे नहीं चल सकते कि और कोई विकल्प नहीं है कि बीजेपी के खिलाफ वोट किसी ने देना है तो वो हमारे को ही देगा। तो ये तो फॉर ग्रांटेड हम किसी को कैसे ले सकते हैं? तो ये तो हमें अपनी बात रखनी पड़ेगी, अतीत में जाना पड़ेगा। आप वो काम तो ना करें जो अब आप दूसरों पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो इल्ज़ाम लगाना मेरे को तो लगता नहीं कि कोई औचित्य है उस चीज़ में। नेतृत्व तो पहले भी दिया गया था, उसके बाद एक बार फिर से दिया गया, 72 टिकटें बांटने के लिए दी गई। बावजूद इसके ये जो परिणाम है ये काफ़ी निराशाजनक कांग्रेस पार्टी के लिए कहा जा सकता है। इससे आगे तो कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व पर ही खतरा पैदा हो जाएगा। देखिए, अस्तित्व पे तो खतरा नहीं होगा, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, अभी भी हरियाणा में बहुत बड़े नेता हैं जो अच्छे पे कार्य कर रहे हैं, लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं। शैलजा जी हैं, लगातार अगर आप उनको देखोगे जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। रणदीप जी अपनी सर्च के साथ, डेटा एनालिसिस के साथ डेली कोई ना कोई उनका आ जाता है, ट्वीट आ जाता है, तो वो काम कर रहे हैं। अस्तित्व की लड़ाई तो नहीं है,
लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, विश्वास की लड़ाई जरूर। विश्वास की लड़ाई है। विश्वास की लड़ाई है। आप गली मोहल्ले में जाके चौक में खड़े होके कहेंगे कि भैया हमारे साथ लगो, तो आप जनता को क्या विश्वास दिलाएंगे कि हम वो गलती नहीं करेंगे जो हम पहले कर चुके हैं। पहली बात तो आप उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, आप तो दूसरी लाइन पे चल पड़े। आप जजपा को टारगेट कर रहे हैं, आप इनेलो को काटी। देखिए जजपा ने जो दुष्यंत ने किया, दुष्यंत चौटाला ने जो किया वो खुलेआम किया, उन्होंने खुलेआम सपोर्ट दिया, सबके सामने था। जो इनेलो ने किया, अगर उन्होंने कार्तिकेय शर्मा को राज्यसभा में वोट दिया, कह के दिया कि भाई हम दे रहा हूँ कि चौटाला साहब की इसमें सेवा करी थी इन्होंने वहाँ पे जब जेल में अपना टाइम बताया था, तो उन्होंने तो कह के किया। यहाँ तो बिना कहे सब कुछ हो गया, तो हम उस चीज़ को नकार नहीं सकते। एक्चुअली जनता नहीं नकार सकते, लोग बोल नहीं रहे हैं आपके सामने, टीवी के सामने, लेकिन बंद कमरों में, बंद कमरों क्या पंचायतों में बातें चल रही हैं। चलिए, बड़े सवाल यहाँ पर दाग दिए गए हैं। गौरव संपत सिंह की तरफ से साफ तौर से बात कर रहे हैं कि जनता का साथ अगर चाहिए, जनता का विश्वास अगर चाहिए, तो उन सवालों के जवाब तो देने ही पड़ेंगे। विश्वासघाती कौन है, अपनी ही पार्टी के साथ दगा किसने किया है, अपनी आई सत्ता को गंवाने का काम किसने किया, और किसकी ये मिली भगत की राजनीति थी कि पूरी कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।